जय श्री राम। हर हर महादेव। साथियों, आप सभी को पता है कि स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई नारी ऐसी रचना है जिसे वह स्वयं पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसी कारण इस रचना के दोष और गुणों का अनुमान लगाना असंभव है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो कोई भी सब्सक्राइब करेगा। माता लक्ष्मी उनके सारे दुख परेशानी को हर ले, उनके घर में धन संपत्ति वैभव की कोई कमी ना रहे। बस कमेंट में एक बार पूरी श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथियों, प्राचीन काल के अनेक विद्वानों ने स्त्रियों के बारे में कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन यह भी उनके स्वभाव का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। वैसे तो सनातन धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी भी घर का वैभव उस घर में रहने वाले स्त्री के चरित्र और उसके श्रृंगार से ही झलकता है। कहा जाता है कि स्त्री अगर घर को स्वर्ग बना सकती है तो उसमें यह भी क्षमता होती है कि चरित्रहीन होने पर उसे नर्क भी बना दे। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करता है, तो कुछ लक्षण उनके भाग्यशाली होने की ओर इशारा करता है। ऐसा ही एक प्राचीन ग्रंथ है, सामुद्रिक शास्त्र। इस ग्रंथ में मनुष्य के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसका स्वभाव एवं उसके भविष्य के बारे में जानने की विधि बताई गई है। इस ग्रंथ में भाग्यशाली स्त्री की शारीरिक लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे उस स्त्री के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के ये अंग बड़े होते हैं तो वह साक्षात देवी लक्ष्मी की स्वरूप मानी गई है। सबसे पहली बात, पिता के मुख के समान। मुख सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी पुरुष का मुख उसकी माता के मुख के समान है और यदि किसी स्त्री की मुख के उसके पिता के समान हो तो वह अत्यंत भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री कपट से रहित और परिवार को जोड़कर रखने वाली होती है। दूसरी बात, जिस स्त्री की जीभ लंबी, लाल और कोमल हो, वह मधुर वाणी बोलने वाली होती है तथा वह ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। ऐसी स्त्री के घर में होने से घर में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत काली जीभ वाली स्त्री दुर्भाग्य लाने वाली मानी जाती है। जिस स्त्री की नाक लंबी हो और जिसके नाक के अगले हिस्से पर मस्सा या तिल हो तो वह अत्यंत शुभ मानी गई है। अर्थात नाक पर तिल होना शुभ लक्षणों में से एक है। जिस स्त्री का मुख गोल तथा चमकदार होती है उसके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। जिस पुरुष का मुख स्त्री के मुख जैसा हो वह संतान रहित होता है। लंबी उंगलियां, स्त्रियों की उंगलियां लंबी होना अत्यंत दुर्लभ माना गया है। जिस स्त्री की उंगलियां लंबी होती हैं वह स्वयं देवी लक्ष्मी की प्रतिबिंब मानी गई है। परंतु छोटी उंगली वाली महिलाएं दूसरों के लिए भाग्यशाली मानी जाती है। इन्हें स्वयं के जीवन में केवल दुख और कष्ट मिलता है। जिन स्त्री के कान चंद्रमा के समान हो और जो रोम रहित हो, अर्थात कान पर बाल ना हो, वह अत्यंत भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिलाएं आज्ञाकारी तथा विनम्र मानी गई हैं। होंठ के लक्षण, जिन स्त्रियों के होंठ लाल हो और उनके ऊपर का मांस बड़े हो तो वह श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली होती है। ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाले पुरुष उन्नति करते हैं। जिस पुरुषों के होंठ मोटे होते हैं वह अच्छे विचारों वाला होता है। छोटे और पतले होंठ वाले पुरुष धोखेबाज होते हैं। लंबे बाल अपने प्राचीन मूर्ति या देवियों के चित्रों में एक बात अवश्य गौर की होगी कि सभी देवियों के बाल काले, लंबे और घने दिखाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि लंबी काले सुनहरे बाल सौभाग्य की निशानी है। पैर का अंगूठा, जिस महिला के पैर का अंगूठा ज्यादा लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन जिस महिला का अंगूठा छोटा, गोल और लालिमा से भरा होता है वह स्त्री भाग्यशाली होती है। जिन स्त्रियों की आंखें बड़ी होती हैं, हिरनी के समान, ऐसी स्त्रियां सारी उम्र सुख सुविधा प्रदान करती हैं। इनके गुणों के कारण परिवार को भी लाभ होता है और उनके आचरण से परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। प्रिय साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।